हेलो, हाय, वेलकम, नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है सेमेस्टर 2 में इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जहां पे हम बात करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं और कौन कौन सी चीजें हमें ध्यान रखनी होती है जब हम एक्सपेंडिचर मेथड से हमें नेशनल इनकम निकालना हो। इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स बन चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज कर रहे हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336 यहाँ जाके नोट्स ले सकते हैं। अब आते हैं आज कंसेप्ट के। तो आज का जो हमारा कंसेप्ट है वो प्यारा सा था, एक्सपेंडिचर और फाइनल प्रोडक्ट मेथड, यानी कि फाइनल प्रोडक्ट मेथड ही बोलते हैं हम इसे, और इसे क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड। प्रीवियस वीडियो में मैंने प्रोडक्ट मेथड के ऊपर बात की थी, जहां पे हमने समझा कि प्रोडक्ट मेथड में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना होता है, कौन कौन सी चीजें हम इंक्लूड करते हैं, कौन कौन सी चीजें हम एक्सक्लूड करते हैं। फिर हमने देखा इनकम मेथड पे, और अब हम बात करने वाले हैं एक्सपेंडिचर मेथड के ऊपर। और ध्यान रखना, हर एक वीडियो को सीरीज वाइज देखा करो ताकि आपको किसी भी कंसेप्ट में, किसी भी टॉपिक में किसी प्रकार का डाउट ना बचे। तो शुरू करते हैं अब आज की वीडियो। तो समझते हैं पहले एक्सपेंडिचर मेथड का मतलब क्या होता है। मैंने आपको एक बात बताई थी कि किसी एक का एक्सपेंडिचर किसी एक की इनकम बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने देखा था टू सेक्टरल इकोनॉमी के अंदर, जहां पे दो तरह के लोग होते हैं, एक होता है प्रोड्यूसर, एक होता है कंज्यूमर। जो प्रोड्यूसर है वो लेता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। क्या लेता है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि उसके पास खुद का कुछ नहीं होता। वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहां से लेता है? मार्केट से, यानी कि कंज्यूमर के पास से। जैसे कौन कौन सी चीजें? लैंड ले सकता है, लेबर, कैपिटल, और चौथी चीज हमारी प्यारी सी एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप, भाई स्पेलिंग देख लेना इसकी, एंटरप्रेन्योरशिप की, ठीक है, वैसे ठीक ही लिखी होगी। हाँ, तो एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड के बदले जो है ना वो कंज्यूमर से क्या लेता है? रेंट। लेबर के बदले क्या लेता है? दिहाड़ी, वेजेस, मजदूरी, पैसा, है ना भाई। और कैपिटल के बदले क्या लेता है? इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले क्या लेता है? प्रॉफिट। तो ये सारी चीजें जो है ना, चार चीजें, ये किससे मिलती है? उसे कहां से? कंज्यूमर के पास से, है ना। तो फैक्टर प्रोडक्शन मिल गई। अब इसके बदले क्या देते हैं? फैक्टर पेमेंट। ये देते हैं फैक्टर पेमेंट, यानी कि लैंड के बदले उन्होंने दे दिया रेंट, लेबर के बदले उन्होंने क्या दे दी? मजदूरी, यानी कि वेजेस या फिर सैलरी, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर के बदले प्रॉफिट। तो इनका जो किया हुआ खर्चा है, जो खर्चा है रेंट की फॉर्म में, ठीक है, इंटरेस्ट की फॉर्म में, या फिर मैं कह दूं प्रॉफिट की फॉर्म में, या फिर वेजेस की फॉर्म में, तो ये होता है फैक्टर पेमेंट। तो जो ये है ये बनता है इनकम, किन के लिए? कंज्यूमर्स के लिए, ठीक है। तो इनका एक्सपेंडिचर क्या बन गया? इनका इनकम। फिर बेचारे जो ये चार तरीके से जो पैसा कमाते हैं, इस पैसे को खर्च करते हैं उसी कंपनी के गुड्स या फिर सर्विस खरीदने में, यानी कि फिर ये करते हैं एक्सपेंडिचर इसी कंपनी के प्रोडक्ट पे या फिर सर्विस पे। तो इनको वापस क्या मिलता है? पैसा। इसी को बोलते हैं सर्कुलर फ्लो, यानी कि इसका एक्सपेंडिचर इनका इनकम बन गया, इनका एक्सपेंडिचर इसका इनकम मिल गया। इस तरीके से लगातार पैसा फ्लो करता रहता है टू सेक्टर की इकोनॉमी के अंदर। तो वही होता है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड, जहां पे हम उस एक्सपेंडिचर की बात करते हैं जहां पे एक कंट्री के अंदर जो भी लोग रह रहे हैं वो खर्चा करते हैं फाइनल गुड्स के ऊपर। यानी कि एक कंट्री के अंदर एक साल के अंदर कुछ फाइनल गुड्स बनाए जाते हैं, उन सबका कुछ ना कुछ प्राइस होता है, तो उसके ऊपर जो भी खर्चा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिचर। और उस तरीके से भी हम नेशनल इनकम निकाल सकते हैं एक्सपेंडिचर मेथड को यूज करते हुए। अब वो समझते हैं। तो द एक्सपेंडिचर मेथड और फाइनल प्रोडक्ट मेथड, द नेट आउटपुट मेथड, इसको हम एक चीज बोलते हैं, उसको बोलते हैं नेट आउटपुट मेथड। और प्रोडक्शन मेथड व्यूज एनपी एज सम ऑफ प्रोडक्टिव कंट्रीब्यूशन, यानी कि जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि नेट आउटपुट मेथड हो चाहे प्रोडक्शन मेथड हो, व्यूज एनपी, एनपी यानी कि नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, एज सम ऑफ प्रोडक्टिव कंट्रीब्यूशन। क्या होता है? सम होता है। सम किसका? प्रोडक्टिव कंट्रीब्यूशन का, यानी कि बहुत से लोग बहुत सी चीजें लगा के तब जाके प्रोडक्शन करते हैं गुड्स की और सर्विसेज की। इसको हम क्या बोलते हैं? नेट आउटपुट और ग्रोस वैल्यूज एडेड, यानी कि नेट आउटपुट या फिर ग्रोस वैल्यू एडेड, इसको हमने पढ़ा था प्रोडक्ट मेथड के अंदर, इसको हम बोलते हैं वैल्यू एडेड मेथड भी। ऑफ ऑल प्रोडक्शन यूनिट्स दैट पार्टिसिपेट इन प्रोडक्शन प्रोसेस, और यहाँ पे वो सारे प्रोडक्शन यूनिट आते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में। जैसे कि ये रहे, वो लैंड भी अपनी जगह काम करता है, लेबर भी, कैपिटल भी, और एंटरप्रेन्योरशिप भी। तो जो भी हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट है वो काम करते हैं किस चीज में? प्रोडक्शन को करने में। द एक्सपेंडिचर मेथड, जो एक्सपेंडिचर मेथड है, और फाइनल गुड मेथड मेजर्स एनपी बाय ट्रैकिंग द डिपोजिशन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट द इकोनॉमी इन एंड गेट्स आउट ऑफ ऑल इट्स एक्टिविटी ड्यूरिंग द ईयर। इसका मतलब क्या है कि जो भी एक्सपेंडिचर मेथड है और फाइनल प्रोडक्ट मेथड है, मेजर्स नेशनल प्रोडक्ट, ये नेशनल प्रोडक्ट को मेजर करता है ये चीज देख के कि एक कंट्री के अंदर एक टाइम पीरियड में जो भी फाइनल गुड्स या फिर सर्विस बनाई गई है उसके बदले में कितना पैसा उन्हें मिल रहा है। अब यहां पर देखो, कंजप्शन इज टू टाइप्स। कंजप्शन दो तरह की होती है, एक होती है प्राइवेट कंजप्शन, एक होती है पब्लिक कंजप्शन। दोनों के ऊपर बात कर चुके हैं हम प्रीवियस वीडियोस के अंदर, तो समझते हैं। और ध्यान रखना, चैप्टर नंबर 3 मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है और काफी लेंथी चैप्टर है, यानी कि अभी भी मैं कह सकता हूं कम से कम नहीं तो 4 से 5 वीडियो भी और बनाई जाएगी इसी चैप्टर की।
यानी कि ऑलमोस्ट लगा लो कि 30 तक वीडियो चैप्टर में पहुंच जाएगी। और ये भी ध्यान रखना, जैसे ही चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट होगा, है तो तुम्हारे सिलेबस में क्या नाम है 12 चैप्टर, लेकिन चैप्टर 3 कंप्लीट होते ही तुम्हारा जो है ना 50% सिलेबस कवर हो जाएगा, फिर बचेगा सिर्फ 50% सिलेबस। यानी कि बाकी 9 चैप्टर और ये 3 चैप्टर दोनों बिल्कुल क्या है, हाफ ऑफ सिलेबस का पार्ट है। तो ये समझ लेना। तो कंजप्शन तो क्या होगी, प्राइवेट कंजप्शन, पब्लिक कंजप्शन। तो प्राइवेट कंजप्शन का मतलब क्या होता है, कंसिस्ट ऑल एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड एंड नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस। तो प्राइवेट कंजप्शन में कंजप्शन किसकी आती है, एक तो हाउस होल्ड की, जैसे कि हमारे और आपके जैसे लोगों की, जो हम कंज्यूम करते हैं बहुत सी चीजें, उसमें जो पैसा खर्च करते हैं बहुत से गुड्स खरीदने में, बहुत सी सर्विस खरीदने में, उसको क्या बोलते हैं प्राइवेट कंजप्शन। दूसरा आता है हमारा नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन। नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन मतलब क्या होता है, जैसे एनजीओ होते हैं बहुत सारे जो चैरिटी के लिए काम करते हैं, लोगों का भला करने के लिए काम करते हैं, यानी कि सोशल वेलफेयर के लिए जो काम करते हैं, वो हमारे क्या होते हैं यहाँ पे क्या नाम है, नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस। तो चैरिटीज हो गए, लेबर यूनियंस, लेबर यूनियन बेचारे लेबर की हक्के लड़ते रहते हैं, एसोसिएशंस हो गए बहुत सारे। ऑन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एक्सक्लूडिंग लैंड एंड बिल्डिंग्स, पर ध्यान रखना यहाँ पे कंज्यूमर के ड्यूरेबल्स तो आते हैं, पर कौन से, एक्सक्लूडिंग लैंड एंड बिल्डिंग, यहाँ पे हम लैंड और बिल्डिंग को एक्सक्लूड नहीं करते। बी में क्या आता है, नॉन ड्यूरेबल्स। ड्यूरेबल गुड्स वो होते हैं जो हम एक लंबे टाइम के लिए अपने पास रखते हैं या फिर उसे यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल लंबे टाइम के लिए टीवी यूज करते हैं, फ्रिज यूज करते हैं, एसी यूज करते हैं, और भी चीजें जो एक साल से ज्यादा चले, उसको क्या बोलते हैं ड्यूरेबल गुड्स। फिर आता है सेमी ड्यूरेबल गुड्स जो ऑलमोस्ट एक साल तक चले, है ना। फिर आता है पेरिशेबल गुड्स, पेरिशेबल जो सिर्फ एक हफ्ते तक चले या फिर कुछ दिनों तक चले, जैसे कि फ्रूट्स वगैरह हो गए, वेजिटेबल वगैरह हो गई, वो सब बहुत जल्दी खराब होते हैं, उनको हम बोलते हैं पेरिशेबल गुड्स। सी में आता है सर्विसेज इंक्लूडिंग वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि वो सर्विसेज जो हम यूज करते हैं, गुड्स और सर्विसेज की, रिसीव्ड इन काइंड, यानी कि जो हमें इन काइंड मिलती है, यानी कि फ्री में बोल सकते हो। डी में क्या आ गया, परचेज ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज बाय कंज्यूमर, और कई बार लोग गवर्नमेंट की सर्विसेज भी यूज करते हैं, ठीक है, वो भी इसके अंदर ही आता है, परचेज ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज बाय कंज्यूमर। जैसे गवर्नमेंट ने कुछ बॉन्ड्स दे दिए, गवर्नमेंट ने कोई चीज लॉन्च कर दी, आप उसे परचेज कर रहे हो, आप गवर्नमेंट की सर्विसेज यूज कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आप गवर्नमेंट की रेलवे यूज कर रहे हो, ये भी क्या है, गवर्नमेंट की सर्विस को परचेज करना, वो भी इसके अंदर आता है। तो परचेज ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज बाय कंज्यूमर्स। फिर क्या आता है हमारे पास, पब्लिक कंजप्शन कंसिस्ट ऑफ करंट एक्सपेंडिचर। तो पब्लिक कंजप्शन में क्या आता है हमारा, करंट एक्सपेंडिचर आता है ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज, यानी कि जो भी हम हाल फिलहाल में खर्चा कर रहे हैं उसको हम क्या करते हैं, लेते हैं किसके अंदर, पब्लिक कंजप्शन के अंदर। ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज ऑन एजुकेशन, फॉर एग्जांपल किस किस में, एक तो एजुकेशन जो खर्चा किया, हेल्थ में, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस एक्सेट्रा। यानी कि पब्लिक कंजप्शन मतलब क्या होता है, पब्लिक का जो वर्ड मतलब होता है ना इको में, वो होता है हमारा किससे, गवर्नमेंट से। यानी गवर्नमेंट क्या कंज्यूम करती है, खर्चा तो गवर्नमेंट भी करती है, गवर्नमेंट खर्चा करती है एजुकेशन के ऊपर, ताकि गरीब से गरीब तबके के लोगों को एजुकेशन मिल सके। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट स्कूल्स बनाए जाते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं ताकि उन्हें फैसिलिटीज दी जाए। इसके अलावा और क्या हो सकता है, हेल्थ और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि प्रशासन का तंत्र होता है अपना एक, ताकि हर एक रूल एंड रेगुलेशन अच्छे से फॉलो हो पाए, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, जैसे कि पुलिस वगैरह, आर्मी वगैरह, डिफेंस में आता है आर्मी, पुलिस, ये सब, ठीक है। लॉ ऑर्डर मेंटेन करने के लिए देखो बहुत सारे लॉयर्स बनाने पड़ते हैं, गवर्नमेंट क्या नाम है अपने एडवोकेट्स बनाती है कि भाई जिनके पास खुद के वकील नहीं है तो उनके लिए गवर्नमेंट के वकील लड़ पाए, या फिर बहुत सारे अदालत वगैरह बनाए जाते हैं, कोर्ट्स वगैरह बनाए जाते हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट कोर्ट्स, वो भी इसी के अंदर आते हैं सारे खर्चे। इस तो हमने ये समझा कि प्राइवेट कंजप्शन में क्या होता है हमारा, पब्लिक कंजप्शन, और वो कंजप्शन जो वो करते हैं क्या नाम है, नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस। और गवर्नमेंट में हमारे पास क्या आता है, सिंपल सा, ठीक है, ये सारे 5 एग्जांपल दे रखे हैं, एजुकेशन, हेल्थ, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर और डिफेंस। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, इन्वेस्टमेंट डिवाइड इनटू 3 कैटेगरीज। इन्वेस्टमेंट को हम डिवाइड करते हैं 3 कैटेगरीज के अंदर, है ना। इन्वेस्टमेंट को डिवाइड करते हैं 3 कैटेगरीज के अंदर, जिसमें से एक तो है डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो अब हमारा आता है इन्वेस्टमेंट। अब डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या है, कि इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है। देखो हमारे को में कुछ टर्म्स पहले वो समझते हैं। एक होता है इनकम, सबसे इंपॉर्टेंट। इनकम का कुछ पार्ट हम कंज्यूम कर लेते हैं, कुछ लोग पूरा कंज्यूम कर लेते हैं, तो उसमें से एक पार्ट होता है कंजप्शन। फिर जो बच गया उसको हम क्या बोलते हैं, सेविंग। अब सेविंग को हम करते हैं बढ़ाने की कोशिश, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट। कि जब हमें उस पैसे पे इंटरेस्ट मिले तो वो कैसे मिलेगा, इन्वेस्टमेंट करने के बाद। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि किसी भी जगह अपने पैसे को लगाना, अपनी कैपिटल को लगाना, ताकि वो पैसा क्या कर पाए, ग्रो कर पाए। तो इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, इसमें पहला क्या है, डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। दूसरा एडिशन टू स्टॉक्स एंड नेट इन्वेस्टमेंट अब्रॉड। इसका मतलब क्या है, डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि आपने अपने देश में कोई बिजनेस लगा दिया, किसी तरह का स्टार्टअप कर लिया, किसी भी तरह का बिजनेस कर लिया, वो क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। दूसरा एडिशन टू स्टॉक्स एंड
एडिशन टू स्टॉक का मतलब क्या है कि आपने कोई चीज ऐड ऑन कर ली अपने बिजनेस के अंदर, यानी कि मान लो कोई बड़ी कंपनी थी, उसने कोई नई फ्रेंचाइजी ले ली, कोई नया स्टार्टअप डेवलप कर लिया, तो उसको हम बोलते हैं एडिशन टू स्टॉक्स। एंड या फिर इसको मैं ये बोल सकता हूं कि कई लोग ना स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, तो वो बार बार जैसे उनका पैसा आता है एसआईपी के फॉर्म में नए नए स्टॉक्स खरीदते रहते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एडिशन टू स्टॉक्स, कि वो अपने इन्वेस्टमेंट को लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बढ़िया वेल्थ क्रिएट कर सके। इसके अलावा नेट इन्वेस्टमेंट अब्रॉड, आपने अब्रॉड में इन्वेस्टमेंट कर दी, किसी लोग एप्पल की कंपनी बड़ी प्रॉफिट में चल रही है, क्यों ना हम वहां पे इन्वेस्टमेंट करें, तो उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट इन अब्रॉड। या फिर आपने गूगल की कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दी, फेसबुक में कर दी, ये सब क्या है, इन्वेस्टमेंट इन अब्रॉड। तो फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कंसिस्ट ड्यूरेबल यूज ऑफ कैपिटल एसेट। अब देखो फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि आपने यूज किया है ड्यूरेबल यूज ऑफ कैपिटल एसेट्स, यानी कि जो भी एसेट्स थे जो हम एक साल से ज्यादा टाइम के लिए यूज कर सकते हैं, आपने उसको यूज किया। जैसे कि मशीन्स यूज करते हैं हम लोग, अब भाई कंपनी जो है रोड पे तो खोल लेंगे नहीं, कहीं ना कहीं जगह लेंगे ताकि उसमें मशीन वगैरह लगा सके, तो हम उस मशीन को यूज करेंगे। बिल्डिंग को यूज करने वाले उस फैक्ट्री को यूज करेंगे, रोड्स को यूज करेंगे, कैनल्स यूज करेंगे। कैनल्स मतलब यार अच्छा कंपनी में क्या लगा कम, अरे कंपनी में नहीं है भाई, मान लो एग्रीकल्चर का किसी का बिजनेस है या फिर किसी का कोल्ड ड्रिंक का बिजनेस है, आपने एक वर्ड सुना होगा बेवरेजेस, इसका मतलब होता है कि जो भी पीने खाने की चीज होती है उसका पीने वाली चीजें, खाने वाली नहीं पीने वाली, तो उसके लिए पानी की जरूरत पड़ती है, वहां हो सकता है। लैंड इंप्रूवमेंट्स हो सकता है, ग्रोथ ऑफ लाइफ स्टॉक। लाइफ स्टॉक का मतलब क्या होता है, जो भी जिंदा स्टॉक होते हैं, जैसे कि कई लोग करते हैं पशुपालन काम, जैसे घोड़े पाल लिए, बकरी पाल ली, भैंस पाल लिए, कुत्ते पाल लिए, ठीक है, तो ये काम किसका होता है, लाइफ स्टॉक का, वो पालना। फॉरेस्ट, कई लोग काम फॉरेस्ट में भी होता है, जैसे कि कई लोग बीड़ी बनाते हैं, है ना, अब बीड़ी बनाने के लिए भाई पेड़ तो काटने पड़ेंगे ना, वो सिगरेट बनाते हैं उसके लिए भी स्पेशल टाइप की वो लगती है लकड़ी। तो ये मत करना है पूरा रिसर्च करके आए हैं, नहीं, मैंने कहीं पढ़ा था कि एक अच्छी क्वालिटी की लकड़ी चाहिए होती है सिगरेट की जो ऊपरी कवरिंग होता है वो बनाने के लिए, और इसे कौन प्रोवाइड करता है तुम्हें, हमारी गवर्नमेंट। हमारी गवर्नमेंट बिल्कुल दो तरफा गवर्नमेंट लगती है मुझे कभी कभी, एक तो सिगरेट की एड नहीं चलने देगी, ठीक है, बिल्कुल भी टीवी पे ऐड नहीं चलेगी, बिल्कुल भी सिगरेट वगैरह की, उनके ऊपर फाइन बैन लगा रखा है, ठीक है। क्या नाम है, उसकी जगह क्या नाम बोलते हैं उसे, पुड़िया, शिखर वाली जगह लोग इलायची की ऐड करते हैं कि भाई हम तो ये वाली इलायची खा रहे हैं, हम ये वाली, और सबको पता होता है कि वो किस चीज की ऐड कर रहे हैं, तो वो चीजें प्रमोट करते हैं। तो एक सिंपल सी बात, और गवर्नमेंट ने लकड़ी प्रोवाइड करी है, मतलब या तो भाई तुम लकड़ी मत प्रोवाइड करो ताकि सिगरेट बने ही ना, या फिर तुम ऐड चलने दो, फिर जब तुम खुद ही दे रहे हो बनाने के लिए बनाओ भाई, जितना मर्जी बनाओ, क्या दिक्कत है। और दिक्कत बनवाए क्यों नहीं, टैक्स का रिवेन्यू काफी अच्छा आता है गवर्नमेंट का, और कई गवर्नमेंट बैन कर भी चुकी है। वैसे मैं बताऊं गवर्नमेंट को बैंक का बेनिफिट मिलता नहीं, क्यों, क्योंकि आप लोगों को पता होगा, मैं एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं कि बिहार में ना कुछ सालों पहले दारू बैन की गई थी, लोगों ने घर में दारू बनानी शुरू कर दी थी, इतने एडिक्टेड थे लोग पीने के, है ना। तो गवर्नमेंट से कम से कम हमारा टैक्स ही आ रहा है, टैक्स ही आ ले, ठीक है, लोगों को पीना फिर भी है। अब आगे क्या है हमारे पास, वरना लोग पत्ते की वो बना लेंगे गोल गोल घुमा के, माचिस जलाई और वही फूकना शुरू कर देंगे। अब आगे हमारे पास क्या आता है, अगला टॉपिक, इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स इंक्लूड्स चेंजेस इन स्टॉक्स ऑफ रॉ मटेरियल्स। कई लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक्स का मतलब एक तो हो गया वो जो इन्वेस्टमेंट होता है स्टॉक मार्केट में, एक स्टॉक का मतलब होता है जो हम चीजों रॉ मटेरियल में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे बहुत से लोग, हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस भी किया था कि कई लोग रॉ मटेरियल्स का स्टॉक कर देते हैं, ऐसा क्यों रखते हैं, उसके रीजन मैंने दिए थे कि लोग ना स्टॉक्स में बड़ा पैसा लगाते हैं। स्टॉक्स यानी कि मान लो मुझे मार्कर बनानी कंपनी है मेरी, तो मुझे प्लास्टिक की जरूरत पड़ेगी, तो प्लास्टिक का स्टॉक चाहिए, वो एक रॉ मटेरियल है, तो बार प्लास्टिक खरीदूंगा तो क्या कर सकूं, ये मार्कर बनाने में दिक्कत ना आए, लगातार मार्कर बना पाऊं, तो उसको बोलते हैं स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट। तो स्टॉक्स तीन तरह के होते हैं, इसको बोलते हैं इन्वेंट्री बोल लेते हैं। एक होता है हमारा फिनिश्ड गुड्स, जो बिल्कुल बन के तैयार है पर बिके नहीं है। सेमी फिनिश्ड यानी कि कुछ बन चुके हैं, सपोज करो मैं मार्कर का यहाँ तक कैसा बना दिया, यहाँ तक कैसा बनाया ही नहीं, तो उसको बोलते हैं सेमी फिनिश्ड गुड्स। एक होता है हमारा क्या नाम है, रॉ मटेरियल, जैसे कि प्लास्टिक पड़ा हुआ है बनाया ही नहीं है, ये तीनों ही जो है ना वो पार्ट होते हैं हमारे स्टॉक्स के। तो वो बात यहाँ पे समझते हैं। तो इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स इंक्लूड्स चेंजेस इन स्टॉक्स ऑफ रॉ मटेरियल, हम क्या चेंज करते हैं स्टॉक्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स यानी कि जो आधे फिनिश्ड गुड्स हैं, एंड इवन फिनिश्ड गुड्स वेटिंग टू बी सोल्ड, और जो ऐसे फिनिश्ड गुड हैं जो सोल्ड नहीं हुए, यानी कि अनसोल्ड स्टॉक की फॉर्म में है हमारे पास। नेट इन्वेस्टमेंट अब्रॉड इक्वल्स टू सरप्लस ऑफ एक्सपोर्ट्स। अब यहाँ पे देखो नेट इन्वेस्टमेंट से ये भी हो गई, एक नेट इन्वेस्टमेंट मतलब ये भी होता है, नेट इन्वेस्टमेंट जो है ना अब्रॉड इक्वल्स टू सरप्लस ऑफ एक्सपोर्ट्स। इस बात का मतलब ये है कि हमने जो है ना वो एक्सपोर्ट ज्यादा किया है, इंपोर्ट कम किया है, तो पैसा मिलेगा ना एक्सपोर्ट से फालतू। आपने एक वर्ड सुना होगा, मैंने बात की थी एक टर्म के ऊपर, NFI, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। हाँ, तो इस बात का मतलब क्या होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कि अब्रॉड से नेट कितना पैसा आया, वो कब आएगा, जब हमारी एक्सपोर्ट ज्यादा होगी इंपोर्ट कम होगी, यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ज्यादा है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड कम है।
ठीक है, इसकी मैंने बात की थी न्यूमेरिकल वाली वीडियो में। अब आगे देखते हैं इससे आगे, तो ये हो गया हमारा ओवर इंपोर्ट्स प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम abroad. The aggregate value of these final products at market price equals to GNP. तो ध्यान रखना एग्रीगेट वैल्यू जो होती है ना इन सब की, वो भी किस पे, इन सारे फाइनल प्रोडक्ट्स की। ध्यान रखना इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की बात ही नहीं करते नेशनल इनकम में। नेशनल इनकम में सिर्फ और सिर्फ बात होती है फाइनल गुड्स की और फाइनल प्रोडक्ट्स की एट मार्केट प्राइसेस इक्वल्स टू जीएनपी। इसको क्या बोलते हैं, जीएनपी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। अब आगे समझते हैं, जीएनपी डज नॉट हैव इक्वल टू एक्सपेंडिचर्स बाय नेशनल्स ऑफ गिवन कंट्री। जीएनपी है ना कभी भी बराबर नहीं होता, डज नॉट इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर्स बाय नेशनल्स, कि वो पैसे तो नेशनल से खर्च कर रहे हैं ऑफ अ गिवन कंट्री बिकॉज अ पार्ट ऑफ फाइनल प्रोडक्ट्स ऑफ अ कंट्री हैज बीन एक्सपोर्टेड। क्योंकि देखो अब कुछ खर्चा तो हम करते हैं अपनी कंट्री के प्रोडक्ट्स पे, लेकिन बहुत सी जो फेमस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया का कॉटन फेमस है, इंडिया के स्पाइसेस फेमस है, उनको हम बेचते हैं दूसरी कंट्रीज में, है ना, तो वो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट। इनके बहुत सा पैसा हमारे पास अब्रॉड से भी तो आता है, तो वो बात यहाँ पे लिखी हुई है। तो इसलिए जो जीएनपी है ना ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, वो हमेशा जरूरी नहीं कि एक्सपेंडिचर बाय नेशनल के बराबर ही आए, तो इस चीज का भी ध्यान रखना। नेशनल्स ऑफ अ कंट्री हैव स्पेंट अ पार्ट ऑफ देयर इनकम्स ऑन फॉरेन गुड्स, क्योंकि और जो नेशनल ऑफ अ कंट्री है वो भी स्पेंड करते हैं अपना कुछ हिस्सा किसमें, दूसरे कंट्री की गुड्स में, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंपोर्ट, है ना। तो इसका मतलब क्या है, हमारी जो कुछ इनकम है, हमारी जो कुछ इनकम का जो पार्ट है वो उनकी डोमेस्टिक इनकम का पार्ट बन जाता है, उनकी नेशनल इनकम का पार्ट बन जाता है। फिर एक फाइनल एक नोट है, व्हेन एक्सपोर्ट्स इक्वल इंपोर्ट्स विल एक्सपेंडिचर बाय नेशनल्स ऑफ अ कंट्री इक्वल टू जीएनपी। पर याद रखना यहाँ पे, अगर एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट दोनों बराबर हो जाए, यानी कि मान लो मैंने 20 करोड़ का माल होम कंट्री में बेचा, ठीक है, और 20 करोड़ का माल हमने खरीदा भी, तो यहाँ पे जो है ना, इस केस में ध्यान रखना, इस केस में जो हमारा जीएनपी है, जीएनपी कहां गया, जीएनपी, ठीक है, एक्सपेंडिचर बाय नेशनल्स ऑफ अ कंट्री इक्वल टू जीएनपी। सो तो यहाँ पे जो हमारा नेशनल इनकम है वो जीएनपी के बराबर ही होता है, इनकी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट के बराबर ही होता है। यानी कि इस टाइम पे जो हमारा जो ये बात लिखी हुई थी ना, ये वाली बात गलत हो जाती है, जीएनपी डज नॉट इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर बाय नेशनल्स, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंडिचर बाय नेशनल्स के बराबर ही आता है, क्योंकि जितनी इंपोर्ट है उतनी ही एक्सपोर्ट भी है, क्योंकि एक्सपोर्ट एडिशनल हुई ही नहीं है। एक्सपेंडिचर टोटल टू विच GNP is equals to not expenditure by nationals but expenditure by NP, which obviously be equal of expenditure by nationals plus expenditure on NP। मैं आपको इस बात को समझा देता हूँ, मतलब सपोज करो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इस बात का, कि हमारा जो टोटल प्रोडक्शन हुआ था वो था 2000 करोड़ का, यहाँ पे समझा रहा हूँ, 2000 करोड़ की प्रोडक्शन हुई, हमने कर दी भाई यहाँ पे 40 करोड़ की एक्सपोर्ट की, 40 करोड़ की एक्सपोर्ट कर दी, वो इसमें इंक्लूड है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जीएनपी थोड़ी ना है, क्योंकि हमने एक्सपोर्ट भी तो किया, उसको माइनस करूंगा मैं यहाँ पे, लेकिन मैं 40 करोड़ का इंपोर्ट भी कर लिया, तो उसे ऐड कर दूंगा, तो उसका इफेक्ट जो है ना वो न्यूट्रलाइज होता है। और इसलिए जब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बराबर हो, तो यही जो हमारा बना है ना, वही हमारा क्या बन जाता है, जितना पैसा हमारे रेसिडेंट खर्चा करते हैं ना, हमारी नेशनल्स खर्चा करते हैं गुड्स की और सर्विसेज की हमारी कंट्री के लिए, वही हमारा जीएनपी बन जाता है, ये ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट बन जाता है। उम्मीद आपको यहाँ तक का समझ में आ गया होगा, सारे पॉइंट्स याद कर लेना, ठीक है, आराम से लिख लेना, फिर भी किसी की दिक्कत आए तो भाई बता देना। इसलिए मैं बोल बोल के पढ़ाता भी हूं, ताकि आप लोगों को जिनको राइटिंग समझ आती है आपको अच्छे समझ में आ जाए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, जहां पे हम बात करेंगे इसको और भी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। और हाँ भाई, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक किया बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। डिस्क्रिप्शन में कुछ और भी लिंक्स मिलेंगे टेलीग्राम वगैरह के, आप वहां भी जाके मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी हो ताकि मैं आपके लिए रिजॉल्व कर पाऊं। अब इसको जो उतारना उतार सकता है, मैं बोर्ड के सामने से।